नमस्कार, एबी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सोनिका। खबरों के विस्तार में जाने से पहले डालते हैं सुर्खियों पर एक नजर। सीएम योगी ने कानपुर में मेट्रो के ट्रायल रन को दिखाई हरी झंडी। जीका वायरस की रोकथाम के लिए किए जा रहे प्रयासों का भी लिया जायजा। पूरे देश में छठ महापर्व को लेकर भारी उत्साह। भक्ति भाव में डूबे श्रद्धालु, सूर्य देव की हो रही है उपासना। कानपुर में जीका का कहर जारी, 16 नए मरीज मिले, अब तक 105 संक्रमित केस आए सामने। एनएसए अजीत डोभाल की अध्यक्षता में अफगानिस्तान मामले पर दिल्ली में बैठक, 7 देशों के प्रतिनिधियों ने की शिरकत। गुजरात में समुद्री रास्ते से भारत लाए जा रहे ड्रग्स को पकड़ा गया, जब्त हुई 66 किलो ड्रग्स की कीमत करीब 350 करोड़ रुपए। और अब खबरें विस्तार से। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कानपुर में मेट्रो ट्रेन के ट्रायल रन को हरी झंडी दिखाई। इस दौरान सीएम ट्रेन के पहले मुसाफिर बने। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कानपुर में मेट्रो ट्रेन के ट्रायल रन को हरी झंडी दिखाकर उसे रवाना किया। इस दौरान सीएम ट्रेन के पहले मुसाफिर बने। उनके साथ औद्योगिक मंत्री सतीश महाना, उच्च शिक्षा राज्य मंत्री नीलमा कटियार भी मौजूद रहीं। कार्यक्रम में सीएम योगी ने कहा कि कानपुर अब मेट्रो सिटी हो गया है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट की दृष्टि से एक बेहतरीन सुविधा कानपुर वासियों को बहुत जल्द मिलने वाली है। 15 नवंबर 2020 को मेट्रो के कार्यक्रम का शुभारंभ था। पिछले 19 महीने से पूरी दुनिया कोरोना महामारी का सामना कर रही है। महामारी की चुनौती के बावजूद मेट्रो कॉर्पोरेशन ने जो उपलब्धि हासिल की है, यह काफी अहम है। बाद में सीएम योगी जीका कमांड सेंटर नगर निगम का जायजा लेने पहुंचे। यहां 5 मिनट तक जायजा लिया। वहीं केडीए में अधिकारियों के साथ जीका वायरस से निपटने को लेकर बैठक की। इस मौके पर सूबे के स्वास्थ्य मंत्री भी मौजूद रहे। फिर उन्होंने श्यामनगर जीका वायरस प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण किया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज कानपुर दौरा था। कानपुर दौरे में उन्होंने मेट्रो को ट्रायल रन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। साथ ही उन्होंने कानपुर की सबसे बड़ी समस्या जीका वायरस के कंट्रोल रूम का निरीक्षण भी किया। जीका वायरस कानपुर के चकेरी थाना क्षेत्र स्थित उत्पन्न हुआ है, वहां के श्यामनगर का भी निरीक्षण किया और जीका वायरस के खात्मे को लेकर स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन को सख्त निर्देश दिए हैं। कानपुर से सचिन मिश्रा, एबी न्यूज आप तक। जिनमें से 17 नेगेटिव भी हो चुके हैं। 5 वार्ड इससे विशेष रूप से प्रभावित थे, लेकिन स्थानीय जिला प्रशासन ने, स्वास्थ्य विभाग ने, नगर निगम ने सामूहिक रूप से एक अभियान चला करके सर्विलांस को तेज करते हुए स्वच्छता सैनिटाइजेशन की जिस कार्रवाई को आगे बढ़ाया है, यहाँ पर वह नियंत्रण में है। आज उसी की समीक्षा करने के लिए मैं विशेष रूप से कानपुर आया हूँ। हम लोगों ने यहाँ पर कुछ अतिरिक्त टीमें भी बढ़ाई हैं। शासन स्तर से भी कुछ विशेषज्ञ यहाँ पर भेजने के लिए पहले भेजे गए थे, कार्रवाई करने के लिए कहा गया है। होम आइसोलेशन में जो लोग रह रहे हैं, उन्हें इस बारे में भी सचेत किया गया है कि प्रयास होना चाहिए कि जो व्यक्ति होम आइसोलेशन में रहे तो उसके लिए सेपरेट रूम, मच्छरदानी, घर में नियमित साफ सफाई की व्यवस्था हो। बाकी हमारी जो निगरानी समितियां हैं वो घर घर लक्षण युक्त व्यक्तियों को चिन्हित भी कर रही हैं। सर्विलांस को तेज करते हुए इन्हें हॉस्पिटल भेजने और मेडिसिन किट उपलब्ध कराने में भी अपना योगदान दे रही हैं। सभी संस्थाएं अपना कार्य कर रही हैं और मेरा अनुमान है कि बहुत शीघ्र जो बाकी बचे हुए 88 मामले हैं वे भी पूरी तरीके से जो है हर व्यक्ति स्वस्थ होकर के आएगा और ये जो डेंगू का जीका वायरस है इसको पूरी तरह कानपुर के अंदर भी नियंत्रित किया जाएगा। आज उसी की मैंने समीक्षा की है। यहाँ अच्छे ढंग से कार्य चल रहा है। मेरे साथ चिकित्सा शिक्षा के विभाग के मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री और अन्य सीनियर अधिकारी भी यहाँ पूरी इन सब के साथ बैठ कर के निगरानी कर रहे हैं। और इस स्थिति को पैनिक बनाने की आवश्यकता नहीं, बल्कि डेंगू अब खतरनाक स्थिति में नहीं है, इसको नियंत्रित किया जा सकता है। बस समय पे पेशेंट को उपचार की सुविधा मिल जाए, जो आवश्यक सतर्कता और सावधानी है उसका पालन कर लें
तो फिर कहीं कोई समस्या नहीं आएगी। इसीलिए आज कानपुर मेट्रो के ट्रायल रन को हरी झंडी दिखाने के बाद सीएम योगी ने पत्रकारों से क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। ये अपने आप में एक उपलब्धि है। कानपुर कोई सौगात बहुत पहले मिल जानी चाहिए थी, क्योंकि कानपुर देश का एक प्रमुख औद्योगिक नगर रहा है। प्रदेश का सबसे बड़ा आबादी का शहर है, घनी आबादी है। स्वाभाविक रूप से पब्लिक ट्रांसपोर्ट की इस बेहतरीन सुविधा के लिए जो एक सकारात्मक और सहयोगात्मक रवैया भारत सरकार का है, पिछली सरकारें थोड़ा भी प्रयास करती तो इसका लाभ बहुत पहले कानपुर वासियों को प्राप्त हो जाना चाहिए था, लेकिन अपनी नकारात्मक और भ्रष्ट रवैये के कारण पिछली सरकारें इसको प्राप्त करने में विफल रही। 2017 में सरकार आने के बाद तेजी के साथ जब इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाया गया, आज 4 शहरों में सफलतापूर्वक मेट्रो की सुविधा वहां के वासियों को तो प्राप्त हो ही रही है, साथ साथ 5वें शहर में मेट्रो ट्रायल का कार्य आज प्रारंभ हुआ है। मैं कानपुर वासियों को इसके लिए हृदय से अग्रिम बधाई देता हूं कि अगले 1 से 1.5 महीने के अंदर उन्हें बेहतरीन और अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त मेट्रो की सुविधा प्राप्त होगी। साथ साथ कानपुर अब केवल आबादी की दृष्टि से नहीं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट की दृष्टि से भी मेट्रो सिटी के रूप में देश और दुनिया के अंदर जाना जाएगा। पॉल्यूशन कंट्रोल करने में काफ़ी हद तक इससे मदद मिलेगी और सचमुच एक नई पहचान के साथ कानपुर औद्योगिक विकास की अपनी पुरानी राह को उसी रफ्तार को आगे पकड़ने में सफल होगा। कानपुर में योगी आदित्यनाथ के मेट्रो ट्रायल को हरी झंडी दिखाने से पहले सपाइयों ने सीएम योगी आदित्यनाथ का जमकर विरोध किया। कानपुर में डायल 112 पुलिस ने एक अनूठी पहल की है। अब अगर कोई व्यापारी व्यापार के सिलसिले में अधिक नकदी या कीमती सामान लेकर जा रहा है तो वो 112 पर सूचना देकर पुलिस से सुरक्षा ले सकता है। कानपुर में डायल 112 पुलिस ने एक अनूठी पहल की है। डायल 112 अब व्यापारियों को सुरक्षा देगी। अगर कोई व्यापारी व्यापार के सिलसिले में अधिक नकदी या कीमती सामान लेकर जा रहा है और उसको किसी अनहोनी का डर है तो वह 112 पर सूचना देकर पुलिस से सुरक्षा ले सकता है। वही सूचना पर व्यापारी के पास से पहुंची पुलिस उस व्यापारी को उसके गंतव्य तक सुरक्षित पहुंचाएगी। आपको बता दें कि कानपुर में पुलिस कमिश्नरेट लागू होने के बाद महिला सुरक्षा यातायात पर अधिक ध्यान रखा जा रहा है, लेकिन अब व्यापारियों के साथ लूट जैसी घटनाओं न हो, इसके लिए कानपुर पुलिस कमिश्नरेट ने नई पहल की शुरुआत की है, जिसके तहत किसी भी व्यापारी को अपने साथ नकदी या कीमती सामान ले जाने में घटना की आशंका में डायल 112 पर सूचना देकर सुरक्षित अपने गंतव्य तक 112 पुलिस कर्मियों के साथ जा सकता है। वहीं सूचना पर पुलिसकर्मी व्यापारियों से उसके पास मौजूद धनराशि व कीमती सामान की पूछताछ नहीं करेंगे। पुलिस कमिश्नर साहब के द्वारा की जा रही पहल बड़ी सराहनीय है। पहले हम व्यापारियों का काफ़ी
उत्पीड़न होता था कि रास्ते में लोग टप्पेबाजी कर लेते थे। कई प्रकार की ऐसी दुर्लभ घटनाएं हुआ करती थी, जो आज हमने न्यूज़पेपर में पढ़ा कि कमिश्नर साहब द्वारा ऐसी पहल की गई है। ये पहल बड़ी सराहनीय है और इससे व्यापारियों को बहुत लाभ मिलेगा। आगे चलकर हम जैसे व्यापारी जिन्हें अपना कैश अपने ऑफिस से बैंक तक पहुंचाना होता है, उनको इसका लाभ मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद कमिश्नर साहब को और सरकार को। देखिए, वास्तव में कानपुर कमिश्नरेट में पुलिस आयुक्त कानपुर महोदय द्वारा व्यापारी बंधुओं को एक सुविधा प्रदान की गई है, जिसमें यदि किसी व्यापारी बंधु को हैवी ट्रांजैक्शन के समय किसी तरह की भय की अनुभूति होती हो और उन्हें सुरक्षा की आवश्यकता महसूस होती हो, तो वो तुरंत हमारा जो 112 डायल है उस कंट्रोल रूम को मिलाएं और जैसे ही मिलाएंगे उनको पर्याप्त सुरक्षा उपलब्ध होगी और वो सुरक्षित तरीके से अपने कैश को गंतव्य स्थान पर ले जा सकेंगे। ये कानपुर कमिश्नरेट की एक अच्छी पहल है जो हमारे कमिश्नर महोदय द्वारा प्रदान की गई है। बांदा जेल में बंद पूर्वांचल के बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी से उनके बेटे ने जेल में मुलाकात की। मुलाकात के बाद मुख्तार अंसारी के बेटे ने जिला प्रशासन और सरकार पर आरोप लगाए हैं। बांदा जेल में बंद पूर्वांचल के बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी से उनके बेटे ने जेल के अंदर मुलाकात की। मुलाकात के बाद मुख्तार अंसारी के बेटे ने जेल से निकलकर मीडिया से बातचीत की। बताया कि पिता जेल में बंद है। जिन मामलों में उनको सजा सुनाई गई है, आज तक कोई भी मामला सिद्ध नहीं हुआ। अगर वर्तमान सरकार की बात करें तो उनके द्वारा देश भावना के चलते यह सब कराया जा रहा है। जेल में उन्हें लगातार टॉर्चर किया जा रहा है। इतना ही नहीं, उनकी तबीयत भी खराब रहती है, जिसके चलते उनका इलाज किया जाना चाहिए, लेकिन सरकार के दबाव के चलते उनका इलाज तक नहीं किया जा रहा है। और सरकार देश की भावना से कार्रवाई कर रही है और इस वजह से तबीयत तो भाई वो 61 साल के हो गए। जब 60 ईयर्स के हो गए हैं वो, उनकी तबीयत तो निश्चित है खराब होना। ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं, शुगर के, डायबिटिक हैं और हार्ट पेशेंट हैं, प्लस 60 साल से ज़्यादा उम्र हो गई है, 16 साल से जेल में है। तो जेन्युइन मतलब है कि कहीं ना कहीं माना जा रहा है कि आगामी चुनाव को लेकर पूरी तैयारियां तो नहीं चल रही हैं कहीं। मतलब चुनाव को लेकर सरकार तैयारी कर रही है कि वो विधायक जी को ना चुनाव लड़ने दे, जिस प्रकार से उनको रोका जा सके रोके, लेकिन जनता फैसला करेगी। क्या आप लड़ेंगे चुनाव इस बार? बिल्कुल नहीं, मेरी उम्र नहीं है चुनाव लड़ने की, मैं नहीं लड़ूंगा। बहुत स्पष्ट रूप से ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि एजुकेट मेडिकल नीड्स जो उनकी है वो पूरी की जाए। जेल सुपरिटेंडेंट जेल अथॉरिटीज़ को लिखा था जब उनका ट्रांसफ़र हुआ था पंजाब से, लेकिन बावजूद उसके उनकी जो फिजियोथेरेपी है, जो उनके कमर में तकलीफ रहती है, इसकी वजह से वो बिल्कुल नहीं कराई जा रही है। और वो सरकार के दबाव में अधिकारी काम कर रहे हैं, मनमानी कर रहे हैं, कर लें तो वक्त आ चुका है, उनकी गिनती शुरू हो चुकी है और जनता इसका फैसला कर रही है। कमर दर्द का इलाज के लिए नहीं प्रशासन ने कुछ किया? नहीं, कुछ नहीं। कमर दर्द के इलाज पे कुछ नहीं हो रहा है। विधायक जी ने पर्सनली मुझसे कहा है कि वो बेहद तकलीफ में है कमर दर्द से और उनकी फिजियोथेरेपी परमानेंट होने के लिए उन्होंने रिक्वेस्ट बहुत बार किया, लेकिन आज तक इतने महीनों में लगभग 7 महीने 6 महीने हो गए उनको, 6 महीने से ज़्यादा हो गए, लेकिन आज तक अभी तक उनको 2 बार सिर्फ फिजियोथेरेपी कराई गई है। तो अब आप समझ सकते हैं कि 6 महीने में 2 बार कितना ज़्यादा है। तो ठीक है, उनकी मनमानी करना है उन्हें तो करें, लेकिन इस देश में कानून का राज है, आज रूल ऑफ लॉ से ऊपर कोई अपने आप को ना समझे। हम अदालत का दरवाज़ा खटखटाएंगे और अदालत से न्याय मिलेगा। थैंक यू भाई साहब। कुल मिला के मैटर बस ये कि हम चाहते हैं कोई ऑथराइज पर्सन बोले और हमारी फैमिली के वो बड़े हैं, वो बोलेंगे तो अच्छी बात। तो कुछ बोल गए हैं, बस कोई बात नहीं। अब वकील साहब तो कानूनी बात सब आपको बताएंगे। अब तो स्वस्थ है ना, अंदर स्वस्थ है ना विधायक जी? पिछली बार बताया था कि कान में दर्द होता है। नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ ठीक है, अगर जीवित रहना, खाना पीना खाना, स्वस्थ रहना है तो स्वस्थ रहना है। बाकी हर तरह का जुल्म किया जा रहा है जो मुनासिब नहीं है। बिल्कुल भूल जाइए कि वो एक विधायक हैं, भूल जाइए कि उनका लोगों में कितनी मोहब्बत है,
भूल जाइए आप, इतना ज़रूर याद रखिए कि वो इस देश के नागरिक हैं और एक सीनियर सिटीज़न है। इस नाते से जो उनका मानव अधिकार है उसका हनन कोई नहीं कर सकता, और फिर भी अगर किया जाएगा तो उसके लिए हम लोग न्यायालय का रास्ता। अपनी मांगे पूरी न होने पर कानपुर में अधिवक्ता कल्याण संघर्ष समिति के नेतृत्व में बार एसोसिएशन से जुड़े अधिवक्ताओं ने जुलूस निकालकर ज्ञापन सौंपा। कानपुर में अधिवक्ता कल्याण संघर्ष समिति के नेतृत्व में बार एसोसिएशन से जुड़े अधिवक्ताओं ने जुलूस निकाला, जो जिलाधिकारी कार्यालय पर पहुंचा, जहां अधिवक्ताओं ने ज्ञापन के माध्यम से नए अधिवक्ताओं को प्रदेश सरकार द्वारा पहले 3 वर्ष तक मिलने वाली राशि नहीं मिल रही है, जिसको लेकर उन्होंने ज्ञापन सौंपा। कल माननीय मुख्यमंत्री जी कानपुर आ रहे हैं। हम लोगों ने जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से ज्ञापन देकर मांग की है कि जो उन्होंने नवागंतुक अधिवक्ताओं को प्रतिवर्ष 5,000 रुपया बुक्स के मद में 1,60,00,000 रुपया जारी किया था, किंतु उसका वितरण अभी शुरू नहीं हुआ। 2019 के अधिवक्ताओं को 15,000 रुपया, 2020 के अधिवक्ताओं को 10,000 रुपया, 2021 के नवागंतुक अधिवक्ताओं को 5,000 रुपया तत्काल वितरण सुनिश्चित कराएं। साथ ही जो 18 अगस्त को विधानसभा से हमारी दशकों पुरानी मांग मंजूर हुई, हमारी अधिवक्ता कल्याण निधि की राशि 1,50,000 से बढ़ाकर 5 लाख की गई और उसके क्रियान्वयन हेतु 90 करोड़ का बजट दिया गया, किंतु उसका भी वितरण अभी तक सुनिश्चित नहीं हुआ है। हमारी मुख्यमंत्री से मांग है तत्काल 5 लाख रुपया कल्याण निधि की राशि के अनुसार भुगतान सुनिश्चित कराएं। इसी मद में हम लोगों ने जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन दिया है। फिलहाल इस न्यूज़ बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए AB न्यूज़। नमस्कार।